हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 4.40 श्लोक पे चर्चा करेंगे। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तो शिव बाबा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवत गीता जो है सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है और सारे शास्त्रों का जो है वो सार है भगवत गीता। तो इस कलिकाल के जीवों का जो आयु है वो भी बहुत थोड़ी सी है और बुद्धि भी बहुत थोड़ी सी है। लेकिन सिर्फ हम सारे ना वेदों को पढ़ सकते हैं ना शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, ना हमारे पास समय है ना बुद्धि है समझने की। तो सिर्फ केवल एकमात्र अगर हम भगवत गीता को अच्छे से अध्ययन करें, श्रवण करें, कीर्तन करें और तो ये सारे शास्त्रों का सार है और प्रामाणिक है और सर्वोत्तम है, यानी नंबर 1 पे है इसकी पोजीशन। तो जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है ना उनका ज्ञान होता है और इसलिए जो लोगों का जो है मिल तो गया मनुष्य जीवन, लेकिन बुद्धि जो है विकसित नहीं हुई, पशु के समान ही आचरण करते हैं और कहते हैं कि भगवान से हमें क्या लेना देना, जीवन है खाओ पियो ऐश करो मौज करो। लेकिन उनको पता नहीं है, ना उनको शास्त्रों में कोई श्रद्धा है, तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति भी कोई श्रद्धा है और ना कोई उनको नॉलेज भी नहीं है कि क्या होता है भगवद गीता क्या है, शास्त्र क्या होते हैं। तो कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है लेकिन वो उदाहरण देते रहते हैं, है ना, और उन पे विश्वास नहीं करते। तो वो श्रद्धा विहीन लोग जो है उनका यहाँ पे बताया गया कि वो कभी भी भगवत भावनामृत यानी कि कृष्णा प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो शास्त्रों में श्रद्धा होती है लेकिन वो भगवान कृष्णा में विश्वास नहीं करते और ना उनकी पूजा करते हैं, तो उनको भी कृष्णा भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। तो ये इस तरह के सारे के सभी लोग जो है वो नीचे गिर जाएंगे, है ना। और अब हमेशा जो संशय करते रहते हैं कि है भी या नहीं है, ये सब माइथोलॉजी है, इस तरह से अपने वक्तव्य तर्क वितर्क करते रहते हैं, तो वो कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे जीवन में, है ना। और उनको इस संसार में भी कभी कुछ नहीं मिलेगा और भावी लोकों में यानी कि मृत्यु के बाद जब उनका मृत्यु हो जाएगी तब भी उनको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वो नारकीय जीवन जिएंगे और नरक पहुंच जाएंगे। तो ये जो मनुष्य जीवन है सुनहरा अवसर वो खो देंगे। तो इसलिए हमें और इस तरह से उनको कोई भी सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। तो ये भक्ति जो है वो बहुत शनै शनै प्रोसेस है, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे हमें ज्ञान मिलता जाता है, तो हमें उसे जीवन में उतारना भी है, उसके सिद्धांतों का पालन करना है। तो इसी ज्ञान से हम जो मनुष्य है, जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद पर आसानी से पहुंच जाएगा। और इस तरह से हमें संशय नहीं करना चाहिए और जो परंपरा से आ रहे महान आचार्यों के वचनों का अनुसरण करना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बहुत आसानी से सरलता से। तो भगवान जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा को उसी रूप में एज इट इज़ पालन करता है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वो सारे समस्त जितने भी उसके डाउट्स हैं, संशय हैं, उनसे मुक्त हो जाता है। तो जो पूर्णतया अगर हम कृष्णा प्रेम प्राप्त कर लें, कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो उसे शिव भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं जो हूँ वो भगवान कृष्ण का अंश हूँ, भगवान अंशी हैं, है ना। और हर अंश को अंशी की सेवा करनी ही पड़ेगी, तभी उसका जीवन सफल और सुखमय होगा, दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। अदरवाइज वो उसका जो अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो विनाश को प्राप्त होगा। तो हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण भी मिलता है, जैसे पेड़ की जड़ में अगर हम पानी डालें तो पेड़ विकसित होता है ना, और अगर शरीर के पेट में अन्न डालें तो पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है। तो अगर हम हाथ को पैर को अलग अलग से भोजन कराएंगे तो वो पेट को ना भोजन करा के अलग अलग उसके पार्ट्स को भोजन कराएंगे तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर शरीर में हाथ पैर सभी जो हैं सभी मिलकर
पेट तक भोजन भोजन पहुँचाए। तो उस जो पेट में जब भोजन जाएगा तो उससे उसको पूरे शरीर को हृष्ट पुष्ट कर देगा वो। हाथ को भी शक्ति मिलेगी, पैर को भी, सारी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, सबको शक्ति मिलेगी। तो हम अगर अपने अंशी की भगवान कृष्ण की अगर सेवा में लग जाते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो स्वयं अपने आप स्वयं में हमें परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान कृष्णा इस कली काल में सिर्फ अपने पवित्र नामों को सुनकर प्रसन्न होते हैं, और भगवान का नाम और स्वयं भगवान अभिन्न है। तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो इसलिए हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरि नाम महामंत्र से, हरे कृष्णा महामंत्र से उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।